This month we are looking into the questions Jesus raises. इसमें हम प्रभु श्री यीशु जो प्रश्न उठाते हैं उस पर विचार करने जा रहे हैं. And in that I am going to take one question that Jesus asked. और उसमें मैं एक प्रश्न जो प्रभु श्री यीशु ने पूछा उस पर आज विचार करूंगा. There was a rich young man who came to Jesus. एक धनवान व्यक्ति था जो प्रभु श्री यीशु के पास आया. And this rich young man asked him a question. और इस धनवान व्यक्ति ने प्रभु श्री यीशु से एक प्रश्न पूछा. And that question was, what good works should I do to inherit eternal life? और उसने ये प्रश्न पूछा कि मैं क्या भले काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं. And Jesus, instead of answering that question, he could have answered it in one line, but instead of answering that question, Jesus asked him a question. और प्रभु श्री यीशु उसका जवाब एक लाइन में दे सकते थे, किंतु उसकी जगह प्रभु श्री यीशु ने उससे एक प्रश्न पूछा. And that question was, why do you call me good? और वो प्रश्न यह था कि तू मुझे क्यों भला कहता है. There is only one who is good and he is God. केवल एक ही है जो भला है और वह परमेश्वर है. Jesus is asking the same question to us today. और प्रभु श्री यीशु इसी प्रश्न को हमसे भी पूछ रहे हैं. Why do you call me good? कि तू मुझे भला क्यों कहता है. There are many people who come to Jesus and call him good. बहुत से लोग हैं जो प्रभु श्री यीशु के पास आते हैं और उन्हें अच्छा कहते हैं. Many people come and say that he is good because they think that they will get some benefits out of him. और बहुत से लोग प्रभु श्री यीशु को अच्छा कहते हैं. वे सोचते हैं कि वे प्रभु श्री यीशु से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त कर लेंगे. They think that they will gain something that is of their own purpose. और वे इस बात को सोचते हैं कि वे चीजों को प्राप्त कर लेंगे जो उनके स्वयं के उद्देश्य के लिए अच्छी हैं. There are some other people who think Jesus is a good teacher. और दूसरे लोग सोचते हैं कि प्रभु श्री यीशु एक अच्छे शिक्षक थे, but he was not God. किंतु वे परमेश्वर नहीं थे. And there are other people who think that they can come to Jesus and tell him he is good, but they can get away with their sins. और कुछ दूसरे लोग हैं वो सोचते हैं कि वे प्रभु श्री यीशु के पास आकर उन्हें अच्छा कह के अपने पापों में फिर से जी सकते हैं और वैसे ही चल सकते हैं. So Jesus asked this person a question, why do you call me good? और प्रभु श्री यीशु इस प्रश्न को पूछते हैं कि तू मुझे क्यों भला कहता है, तू मुझे क्यों अच्छा कहता है. Jesus is trying to get to the bottom of his heart. प्रभु श्री यीशु उसके हृदय के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. This man had two problems. इस मनुष्य के पास दो समस्याएं थी. Jesus wanted to bring those two problems out. प्रभु श्री यीशु उन दो समस्याओं को बाहर लेकर लाना चाहते हैं. Jesus knew his heart. प्रभु श्री यीशु ने उसके हृदय को जाना. And he wanted to bring the reality of his heart out. प्रभु श्री यीशु उसके हृदय की जो वास्तविकता है उसे बाहर लाना की कोशिश कर रहे हैं. So Jesus asked this question and then he has a conversation. प्रभु श्री यीशु इस प्रश्न को पूछते हैं और उसके बाद उससे बातचीत करते हैं. And Jesus says to him that follow the commandments. और प्रभु श्री यीशु से कहते हैं कि आज्ञाओं को मान. And he says which ones? और वो पूछता है कि कौन सी आज्ञाएं. And Jesus says to him the ones that Bible says. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि वे जो धर्मशास्त्र में लिखी हुई हैं, like do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness for other people and like that. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि उन आज्ञाओं को जो धर्मशास्त्र में लिखी हैं, जैसे कि हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, दूसरों के विरोध में झूठी गवाही न देना. And Jesus goes on saying
that love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. और प्रभु श्री यीशु उसके बाद कहते हैं कि अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना. And this man says that I follow it from childhood. और यह व्यक्ति कहता है कि मैं तो इसे बचपन से ही करता आया हूँ. He doesn't know that he is talking to someone who knows his whole history, who knows his heart, who knows everything about him. और वह इस बात को नहीं जानता कि वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो उसके सारे चरित्र को जानता है, सारी चीजों को जानता है, उसके विचारों को जानता है और उसके बारे में सब कुछ जानता है. And Jesus answers him and says, yes, you are doing, but go, whatever you have, sell it and give it to poor. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि हाँ तू ऐसा कर रहा है, मगर जा अपने पास जो कुछ भी है उसे बेचकर तू गरीबों को दे दे. And then come and follow me. और उसके बाद आकर मेरे पीछे हो ले. So Jesus was trying to bring him out from where he was. और प्रभु श्री यीशु उसे वहाँ से जहाँ पर वो था वहाँ से उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे. Jesus was trying to tell him that you think that you are doing everything that you are supposed to do, but you are not. और प्रभु श्री यीशु इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि तू सोच रहा है कि तू सब कुछ कर रहा है जो तुझे करना चाहिए, किंतु वास्तव में तू उसे कर नहीं रहा है. You think that you are obeying the commandment. तू सोचता है कि तू आज्ञाओं को मान रहा है, किंतु सचमुच में तू आज्ञाओं को नहीं मान रहा है. You are not loving your neighbor as yourself. तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर रहा है. So this man gets very upset. और यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है when he hears that he has to sell everything that he has, all his riches he has to give away to the poor. That was not acceptable. जब यह सोचता है कि उसे सब कुछ बेच देना है और सब कुछ जो उसकी धन संपत्ति है वह गरीबों को दे देना है, तो वह उसके लिए स्वीकार्य नहीं था. And he walks away. और वहाँ से वह चला जाता है. What a sad thing. कितना दुख से भरी चीज है. He comes to the creator of the whole universe. और कितने दुख की बात है कि वो पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता के सामने आया. And instead of following him, he walks away. उसके पीछे हो लेने की जगह वह उससे दूर चला जाता है. And he demonstrates that he doesn't love God also. और इस बात को वो प्रकट कर देता है कि वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता. So Jesus demonstrated through the questions and answers that he says Jesus is good but he doesn't believe in his heart. और प्रभु श्री यीशु इस बात को प्रकट कर देते हैं उस पर कि वो प्रभु श्री यीशु को अच्छा तो कहता है कि प्रभु श्री यीशु अच्छे हैं, किंतु वह अपने हृदय में उसे विश्वास नहीं करता. If he had really believed that Jesus is God, he would have followed Jesus. अगर उसने सचमुच में विश्वास किया होता कि प्रभु श्री यीशु परमेश्वर हैं, तो उसने प्रभु श्री यीशु के पीछे हो लेने का निर्णय किया होता. I remember another story in the Old Testament. मैं दूसरी कहानी को याद करता हूँ जो कुरान में है. There was a man called Saul. और एक व्यक्ति था जिसका नाम शाऊल था. And this man was from the tribe of Benjamin. और वह बिन्यामीन के गोत्र का था. And then one day his donkeys were lost. और एक दिन उसकी गधियां जो हैं घूम गई. And he went on searching for them. और वह जाकर उन्हें ढूंढने लगा. And while he was searching, he went to a place where there was a prophet. और वह ढूंढते हुए उस जगह पर गया जहाँ पर एक भविष्यवक्ता था. And he asked to the people there that where can I find this prophet? और वह लोगों से पूछता है कि हाँ मैं इस भविष्यवक्ता को कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ. And they tell him that he is going up to the mountain, go and run and you can find him.
और वह कहते हैं कि वो पहाड़ की ओर जा रहा है, जाके उसे आप ढूंढ सकते हो, पा सकते हो। एंड ही कम्स टू द प्रॉफिट एंड comes to the prophet, and before he could ask, prophet says to him, come, I have prepared a special feast for you. और इससे पहले कि भविष्यवक्ता से वो कुछ पूछता, भविष्यवक्ता उससे कहता है कि मैंने तेरे लिए एक भोज को तैयार किया हुआ है। And prophet knew everything about him, that he is coming for searching the donkeys. और भविष्यवक्ता को पहले ही पता है कि वह अपनी गधियां ढूंढने के लिए आया हुआ है। But there was something more important, किंतु कुछ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पर था। God had told the prophet that this man has been selected as the king of Israel. और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को यह बता दिया था कि यह व्यक्ति इस्राएल का राजा होने के लिए चुना गया है। एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिट हैज पुट अप दैट फीस्ट। और इसीलिए भविष्यवक्ता ने उस भोजन को, जश्न को किया हुआ था। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस मैन वाज सेलेक्टेड एज किंग। और लंबी कहानी को छोटा करते हुए यह व्यक्ति राजा के रूप में चुना गया। When he was selected to be a king, he was a very humble person. और जब उसे राजा के रूप में चुना गया तब यह बहुत नम्र व्यक्ति था। And he didn't even want to be king. और उसे राजा होने की भी इच्छा नहीं थी। He was hiding somewhere that people do not come searching for him. वह छुपा हुआ था कि लोग उसे आकर नहीं ढूंढे। And when he became king, और जब वह राजा बन गया, he did not want to do what God wanted to do. और जब वह राजा बन गया तो वह उन चीजों को करना नहीं चाहता था जो परमेश्वर चाहता था कि वह करे। And he disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And it grieved the heart of God. और परमेश्वर के हृदय को उसके कारण दुख पहुंचा। And God said that I am going to remove him from being king. और परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे राजा होने से हटा दूंगा। Because he is now full of pride. क्योंकि वह अब पूरे घमंड से भरा हुआ है। And he did something that God didn't want him to do. उसने वह चीज करी जो परमेश्वर ने उससे नहीं चाहा कि वह करे। And when the prophet came to him, जब भविष्यवक्ता उसके पास आया, and the prophet told him that you did it wrong, और जब भविष्यवक्ता ने कहा कि तूने तो गलत किया है, and he acknowledged that he did wrong, और उसने इस बात को मान लिया कि उसने गलत किया है, but he wanted honor before people. उसे लोगों के सामने आदर चाहिए था। So he said to the prophet, now come, please come with me and honor me before people. If you do not come, people will think that I am being rejected and I do not have honor. और उसने भविष्यवक्ता से कहा कि कृपया मेरे साथ में आइए और लोगों के सामने मेरा आदर करिए। अगर आप नहीं आते हैं तो लोग सोचेंगे कि आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं और मेरा आदर चला जाएगा। So he was caring about his own honor before people. वह केवल अपने आदर को, लोगों के सामने के आदर को बचा रहा था। He didn't want honor before God. वह परमेश्वर के सामने आदर नहीं चाह रहा था। And he was rejected. और उसका तिरस्कार किया गया। God chose another person, David, in his place. परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति डेविड को उसकी जगह में चुन लिया। And when God chose another person, he even went after that other person. जब परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को चुन लिया, यहाँ तक कि वह उस व्यक्ति का पीछा करने गया। He went to kill that person. वह उस व्यक्ति को मारने के लिए गया। That's what happens when the power and the glory and the things come in the hands of people. और यही होता है जब साम्राज्य और कुर्सी और पदोन्नति जब लोगों की जिंदगी में आती है, they sometimes forget God and begin to follow things that they should not. और वे परमेश्वर को भूल जाते हैं और वे उन चीजों के पीछे हो लेते हैं जिनके पीछे उन्हें होना नहीं चाहिए। Like this rich young man,
who was very rich, very successful, he didn't want to follow God, he wanted to follow his riches. जिस तरह की धनवान व्यक्ति जो बहुत ही धनवान था और वह अपने धन के पीछे जाना चाहता था और परमेश्वर के पीछे नहीं जाना चाहता था. In the same way, this King Saul also wanted to go after his earthly glory. और इसी तरह से ये शाऊल जो राजा था वह दुनिया की जो महिमा है उसके पीछे जाने की कोशिश में था. Now let's come back to the New Testament. हम नए नियम में फिर से वापस लौटे. Jesus said a parable. प्रभु श्री यीशु ने एक दृष्टांत को कहा. And this parable is about the marriage supper of the king's son. और यह दृष्टांत उस तरह से है कि राजा के लड़के की शादी का भोज हो रहा है. And king is sending invitation to all the people. और राजा ने न्योता लोगों को भेजा हुआ है. King's servants go to the people who have been invited. और राजा के जो सेवक हैं उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें राजा ने चुना है आने के लिए. Whom king has chosen to come. And when the servants go, one person says, I have to work in my field. और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने खेत में काम करना है. And another says that I have some work to do. और दूसरा कहता है कि मुझे कुछ और काम करना है. And another says that I cannot come because I am just married. और तीसरा कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी अभी अभी शादी हुई है. And like that everybody is giving excuses. और इसी तरह से लोग बहाने बना रहे हैं. And the king is upset. और जो राजा है वह बहुत उदास हो जाता है. And he says, to whom I have invited they have not come. और राजा कहता है कि जिन्हें मैंने न्योता दिया था वे तो नहीं आए. So now go in the streets, whomever you find, get them to the wedding feast of my son. और फिर राजा कहता है कि जाओ और लोगों को ढूंढो, सड़क में जहाँ कहीं भी लोग दिख जाएं उन्हें तुम लेकर आ जाओ ताकि वे मेरे भोज में इकट्ठे हो सकें. So the king says to this, and the servants go and bring the people. और उसके सेवक जाते हैं और लोगों को लेकर आते हैं. And the hall is full. और जो भोज का कमरा है वो पूरा भरा हुआ है. And the king comes and he finds one person who is not in the wedding garment. और राजा आता है और वो देखता है कि उनमें से एक व्यक्ति जो है वो उस ब्याह के कपड़े नहीं पहना हुआ है. He is not properly dressed for to come in the wedding function. वह सही कपड़े नहीं पहना हुआ है उस ब्याह के भोज में आने के लिए. And the king says, cast him out and let him be thrown into the fire, the lake of fire. और उसे बाहर फेंक दो ताकि वह आग की झील में डाला जाए. Jesus is giving this parable to illustrate something. प्रभु श्री यीशु इस दृष्टांत को कह रहे हैं कुछ बताने के लिए. He is saying that king is the God. और प्रभु श्री यीशु कह रहे हैं कि जो राजा है वह परमेश्वर है. And he is inviting people. वह लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं. And those who have been invited didn't come. जिन्हें बुलाया गया था वे नहीं आए. They didn't want to come. वे आना नहीं चाहते थे. And the king invited everybody else also then. और फिर राजा ने सबको आमंत्रित किया. And the people came. और फिर लोग आए. And those who were not found to be qualified, और जो लोग उसमें आने के लिए योग्य नहीं थे, they were thrown out. उन्हें बाहर फेंक दिया गया. So Jesus is trying to say that if somebody believes that Jesus is God, let them come and follow him. प्रभु श्री यीशु इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विश्वास करते हैं कि प्रभु श्री यीशु परमेश्वर हैं, वे आकर प्रभु श्री यीशु के पीछे हो लें. Jesus is asking that question that why do you call me good? प्रभु श्री यीशु इस प्रश्न को पूछ रहे हैं
कि तू मुझे मैं अच्छा हूँ क्यों कह रहा है. Jesus is asking that question and then saying that if you really believe in your heart that I am good, then follow me. और प्रभु श्री यीशु इस बात को कह रहे हैं कि अगर तू सचमुच सोचता है कि मैं भला हूँ तो मेरे पीछे हो ले. And Jesus is also trying to say that everything else in the world, everything else that we are attached with is not important. और प्रभु श्री यीशु इस बात को भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में हम जिस चीजों से संबंधित हैं वे महत्वपूर्ण नहीं हैं. God is more important than all the things we have. परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण है उन सारी चीजों से जो हमारे पास हैं. And we can detach ourselves from all those things if they are hindering to come before God. अगर हमें जो हमारी चीजें हैं वो हमें रोक रही हैं तो हम उनसे अपने आप को अलग करके परमेश्वर के पास आ सकते हैं. Jesus is trying to say, put me first. प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे प्रथम स्थान दो. And I'm going to take your life and change it completely. और मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर पूरी रीति से बदल दूंगा. When we put God first and follow Lord Jesus, He gives us eternal life. और जब हम प्रभु श्री यीशु को प्रथम स्थान देकर प्रभु श्री यीशु के पीछे हो लेते हैं तो प्रभु श्री यीशु हमें अनंत जीवन देते हैं. All we have to do is come and tell Him that I am a sinner, please forgive me. हमें केवल ये कहने की जरूरत है कि हम प्रभु श्री यीशु के पास आकर यह कहें कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, कृपया मेरे पापों को माफ कर दें. And Lord Jesus will gladly do it. प्रभु श्री यीशु इसे बहुत खुशी के साथ करेंगे.